हैं। इसका शीर्षक है संचार माध्यमों को समझना, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। आप सभी मीडिया वर्ड से बहुत ही परिचित हैं, खासकर आजकल सोशल मीडिया बहुत ही चर्चे में है। तो आइए समझते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, प्लूरल है। और आप सभी जानते ही हैं कि मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। तो वैसा माध्यम जिसके द्वारा समाज में हम अपनी विचारों का, हम अपनी बातों का आदान प्रदान कहते हैं, उसे मीडिया के नाम से जाना जाता है। अब फोन पर बात करने से लेकर हम टीवी देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, इन सभी को मीडिया का ही एक रूप समझा जाता है। यहाँ अगला एक कीवर्ड आता है मास मीडिया या जनसंचार माध्यम। तो ऐसा मीडिया, ऐसा माध्यम जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक है, उसे हम लोग जनसंचार माध्यम या मास मीडिया के नाम से जानते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, ये सब क्या है, हर रोज यह जो है बहुत सारे लोगों को एक दूसरे को कनेक्ट कर पाता है, इसलिए इसे हम मास मीडिया के रूप में जानते हैं। अगला अपना टॉपिक आता है संचार माध्यम और तकनीक, यानी कि मीडिया और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ये आप सभी समझ सकते हैं। आजकल जैसे सोशल मीडिया है, आप यूट्यूब देख रहे हैं, ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। हर रोज टेक्नोलॉजी में कुछ नया हो रहा है और आपकी सुविधाएं बढ़ जा रही हैं। ऐसे ही यहाँ भी जो है ये एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि मीडिया में जो अखबार आता है, पत्रिका आता है, उसे हम छपे हुए माध्यम के रूप में समझते हैं, प्रिंटेड जो है मीडियम के रूप में समझते हैं। इसके अलावा जो टीवी है, रेडियो है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सोशल मीडिया जैसे हुआ, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर हम लोग तकनीक की बात करें, तो मशीन और तकनीक बदलने से क्या होता है कि सुविधाएं बढ़ती हैं। जैसे अगर छपाई के तकनीक का विकास हुआ, तो आज हम लोग किताबों को या अखबारों को अच्छे से पढ़ पाते हैं, अच्छे फॉर्मेट में पढ़ पाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। वैसे ही अगर जो है तकनीक बढ़ेगा, मशीन अच्छे से अच्छे जो है अत्याधुनिक आएंगे, नए आएंगे, तो जो हम लोग टीवी देखते हैं उसके ध्वनि में और चित्रों में क्या होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं क्वालिटी बढ़ जाएगी, गुणवत्ता में सुधार आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी से यही सब होता है। बताया जा रहा है कि जनसंचार माध्यमों के बदलते तकनीक से हमारे जीवन में भी बदलाव आता है। हमारे जीवन में कैसे बदलाव आया? पहले टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था कि बहुत दूर के खबर को सुदूर गांव तक पहुंचाया जा सके, लेकिन आज टेलीविजन ऐसा हो गया है, टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया है कि हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। तो आज आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी भारत के किसी जो है सुदूर गांव के एक घर में बैठे हैं और अमेरिका के किसी न्यूज को देख रहे हैं, इंटरनेशनल चैनल को लगाया और वहां की न्यूज को हम लोग देखने लगे। यानी कि पूरा विश्व एक समाज का हिस्सा बन गया है टेक्नोलॉजी के बढ़ने से। तो यही जो है एक अच्छा उदाहरण था ये दिखाने के लिए कि टेक्नोलॉजी क्या काम करता है संचार माध्यमों में। टेलीविजन के विषय में बताया जा रहा है कि आज जो हम लोग पिक्चर देखते हैं, जो चित्र देखते हैं, यह सैटेलाइट और केबल के बहुत ही विस्तृत जाल के माध्यम से दूर दूर तक फैला हुआ है। ये आप सभी समझते हैं, सैटेलाइट जो आसमान में है और उसके माध्यम से क्या हो रहा है, जो रेडिएशन है या कह सकते हैं कि उसके माध्यम से पूरे विश्व में यह फैला हुआ है, विश्व व्यापी हो गया है, विश्व एक समाज बन गया है आज इस कारण से, सैटेलाइट के कारण। टीवी में दूर दराज के क्षेत्रों को हम समझ पाते हैं, घर बैठे बैठे कनाडा में क्या हो रहा है ये हम देख पाते हैं। अब बात आती है मीडिया और धन की, संचार माध्यम और धन, मीडिया एंड मनी। अब जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे, नए नए मशीन आएंगे। आप सोचिए इन नए नए मशीनों को खरीदने के लिए, इन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। तो वही बात बताई जा रही है कि जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले जो विभिन्न तकनीकें हैं वो बहुत ही खर्चीली हैं, महंगी हैं। जैसे अगर आप टीवी देखते हैं तो जो उसका स्टूडियो बना है वह बहुत ही महंगा होगा। फिर जो अलग अलग तकनीक आ रहे हैं नए नए, वो बहुत महंगे होंगे। इन सब के लिए जनसंचार माध्यमों को धन की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है। तो ये पैसा कहाँ से कमाएंगे? आपको तो जो टीवी दिखाया जा रहा है, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, उतना मोटा न्यूज़पेपर आपको 3 या 5 रुपए में मिलता है। सोचिए उतना पेज प्रिंट करने में क्या 5 ही रुपया लगता होगा? बिल्कुल नहीं। तो उनको पैसे की जरूरत होगी। पैसे कहाँ से लाएंगे? तो पैसे कमाने के एक तरीके में आता है विज्ञापन दिखाना, एड्स। यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं, बीच में एड्स चलता है, वही एड्स जो है यूट्यूब को पैसा देती है। फिर जो क्रिएटर वीडियो बना रहा है उसको उसके माध्यम से पैसा मिलता है। वैसे ही न्यूज़पेपर या टीवी में आप देखते हैं एड्स दिखाए जाते हैं, जैसे कार का, कपड़ा का, मोबाइल फोन का इत्यादि का। तो वो कार वाले, कपड़े वाले, मोबाइल फोन वाले ने क्या किया कि उस न्यूज़पेपर वाले को या टीवी वाले को पैसा दिया और फिर उसी पैसे के माध्यम से वो उसका काम चल रहा है, जो मीडिया वाला है। तो इस प्रकार मनी और जो है मीडिया के बीच में संबंध होता है।
अब बात आती है संचार माध्यम और लोकतंत्र यानी कि मीडिया और डेमोक्रेसी के बीच कैसा संबंध है। देखिए, बताया जा रहा है कि लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी जानते हैं कि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग समझ पाते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। पिछले जो है वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विधानसभा में जैसे ही चर्चा होता है किसी बिल के विषय में, किसी नए कानून के विषय में, तो मंत्री बाहर निकलते हैं और मीडिया वाले सामने खड़े रहते हैं पूछने के लिए कि आज क्या चर्चा हुआ, उससे लोगों का क्या फायदा होगा। फिर मीडिया अपने न्यूज़पेपर में, अपने टीवी चैनल में वो सारी चीजें दिखा देते हैं और जनता तक बात पहुंच जाती है। तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मीडिया की बहुत जरूरत है। हम लोग इसे चौथे स्तंभ के रूप में देखते हैं मीडिया को। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यमों की इतने महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। ये एक बहुत ही की पॉइंट है। आप सभी ने ये देखा होगा कि कोई एक समाचार आया, उसी समाचार को अगर आप अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो अलग अलग पहलू समझ में आएगा। जैसे किसी न्यूज़पेपर ने क्या किया कि उसके निगेटिव पॉइंट को ज्यादा दिखा दिया। अगर आप सिर्फ उसी समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो आपको उस घटना के निगेटिविटी के विषय में पता चलेगा कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, बेकार हो गई। ठीक दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके पॉजिटिव चीजों को दिया गया होगा। और अगर आप सिर्फ उस जो है न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सच में ये घटना हुई है, होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही आप दोनों को पढ़ते हैं तो दोनों पक्ष को समझ पाते हैं, तब आप देखते हैं कि ये निगेटिव पॉइंट था, ये पॉजिटिव पॉइंट था, फिर क्या होना चाहिए और यहाँ क्या दिया हुआ है। तो इसे ही कहते हैं संतुलित रिपोर्ट, संतुलित खबर। संतुलित खबर का अर्थ होता है जिसमें किसी भी घटना के हर पहलू पे ध्यान दिया गया हो, उस पर जो है हर दृष्टिकोण से चर्चा की गई हो, फिर पाठकों के लिए छोड़ दिया गया हो कि वो अपनी स्वतंत्र राय बनाए, खुद उसके विषय में सोचे। अब लोकतंत्र में यह जरूरी है कि सभी घटना का जो मतलब चर्चा है किसी न्यूज़पेपर में या टीवी में, इसी तरीके से दिखाया जाए संतुलित रूप से, जबकि ऐसा होता नहीं है। संतुलित रिपोर्ट ना छपने के पीछे कुछ कारण होते हैं। यहाँ दो कारण बताया जा रहा है। पहला कारण है कि कभी कभी सरकार द्वारा उन पर नियंत्रण लगा दिया जाता है, जिसे सेंसरशिप कहते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसी खबर है या ऐसी सूचना है जो अगर लोगों तक पहुंच जाए तो लोग भड़क सकते हैं, दंगा फैल सकता है, या ऐसी कोई घटना हो सकती है। उस स्थिति में सरकार क्या करेगी, उस जो है सूचना पर नियंत्रण लगा देगी या मीडिया वाले को कह सकती है कि आप इस बात को नहीं छापेंगे। तो इसे हम लोग सेंसरशिप के विषय में समझते हैं। जैसे जो है मान लीजिए कोई फिल्म बनती है तो सरकार सेंसरशिप लगाती है उस पे, उसको देखती है कि क्या उसमें कोई ऐसा खबर तो नहीं जो लोगों को हानि पहुंचाए, तो उसे भी हम सेंसरशिप के रूप में देखते हैं। अगला है कि आर्थिक हित साधने के लिए, पैसा कमाने के लिए व्यापार से मीडिया का गहन जुड़ाव हो जाता है। अब पैसे लेने की वजह से वो क्या करेंगे, न्यूज को गलत तरीके से भी दिखा सकते हैं। कहने का अर्थ है कोई घटना हुआ, उस घटना के विषय में संतुलित रिपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन पैसे लेकर किसी मीडिया वाले ने क्या किया कि उसके किसी खास पक्ष को ही दिखा दिया। अब पैसे उसे जिस बात के लिए दिए जाएंगे वो उसी पक्ष को दिखा देगा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण लोगों के सामने जो है संतुलित रिपोर्ट नहीं आ पाता है, सही तरीके से बात नहीं पहुंच पाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में होना ये चाहिए कि जो भी घटना है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि लोग उस चीज को वैसे ही समझे जैसा कि हुआ है। चलिए अगला टॉपिक आता है मसौदा तय किया जाना, सेटिंग एजेंडाज। होता क्या है कि ये मीडिया वाले अक्सर मसौदा तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, लोगों को कैसे एक तरीके से परसुएड करना है। ठीक है, कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम क्या करता है, हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। क्या होता है, मान लीजिए कि अगर लगातार मीडिया वाले सभी ग्रुप मिल जाए, किसी एक टॉपिक को बार बार छापे, जैसे न्यूज़पेपर में भी हर रोज एक टॉपिक छप रहा है, टीवी में भी लगातार आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी फैला दिया गया है, तब क्या होगा, लोगों में वह बात फैल जाएगी। कहने का मतलब आज मीडिया या सोशल मीडिया ऐसा कारण बन गया है जो हमें प्रभावित कर देता है, हमें नहीं बल्कि लोगों के एक अधिकतम संख्या को प्रभावित कर देता है। अब लोग जो है भावनात्मक रूप से भी प्रभावित हो जाते हैं। कई बार लोग जो है अपना काम छोड़ के जो है क्या करते हैं, एक तरीके से हड़ताल भी कर देते हैं अगर कोई ऐसी घटना छाप दी जाए। तो ये एजेंडा तय किया जा सकता है सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से, यही बात यहाँ बताई जा रही है। आगे बताया जा रहा है कि कई बार सरकार या किसी संस्था के दबाव के बाद भी संचार माध्यम निडरता पूर्वक काम करती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि आप
कोला पीने के विषय में नहीं छापेंगे, लेकिन मीडिया वालों ने नहीं माना क्योंकि वह जनता के हित में नहीं था, तो उसने लोगों को दिखाया कि कोला मत पियो, यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी खबर होती है जो लोगों के पास जानी चाहिए थी, लेकिन मीडिया का उस पर ध्यान नहीं जा पाता। ठीक है, ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जिसको मीडिया सामने नहीं ला पाती है, जबकि वो बहुत ही जरूरत की होती है। हो सकता है उस समय वो किसी दूसरे काम में व्यस्त होते हैं, या किसी ने ध्यान दिया भी तो किसी छोटे मोटे अखबार ने ध्यान दिया, एक छोटे से पेज पे छाप दिया, उसको उतना महत्व नहीं मिल पाया जितने महत्व का वो था। यहाँ कोर जो पॉइंट है वो ये समझने की है कि हर चीज आज मीडिया पे निर्भर करता है। वो चाहे तो तिल को तार बना दे, और चाहे तो बड़े से बड़े घटना को भी छिपा दे, लोगों तक ना पहुंचने दे। तो ये एक तरीके से मीडिया ही तय करती है कि हमारे पास क्या पहुंचे क्या ना पहुंचे। हमारा माइंडसेट मीडिया के माध्यम से तैयार होता है, क्योंकि सभी लोग हर घटना स्थल पे जाके उस चीज को नहीं देख पाते हैं कि असल में वहां क्या हुआ था। मीडिया ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इस बात को समझ पाते हैं। बताया जा रहा है कि प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को तो आप समझ ही गए इतने सारे बातों को समझने के बाद कि मीडिया या संचार माध्यम कितना जो है इम्पोर्टेंट है हमारे आज